Good morning, everybody. Myself Acharya Vishwendra, and today I'm going to discuss a worksheet on pair rolling on horizontal surface. So let's begin with the worksheet. So here is the worksheet. A rigid body is placed on a horizontal surface, and a force F is applied on it. And suppose it moves with angular speed omega. And the first question is, we need to find acceleration of the center of mass. So using equation of motion, first of all, F plus Fs is MACM, and writing torque equation about the center, and then using A is equal to R alpha, we come to the conclusion that ACM is F by M 1 plus H by R upon 1 plus K square by R square. नेक्स्ट इज फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है आफ्टर कैलकुलेशंस वो F H by R माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आता. नेक्स्ट इज फाइंड ACM फॉर रिंग. तो रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 होता है, तो ACM आपका ये आ जाएगा यहाँ से. सिमिलरली फॉर डिस्क के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हाफ होता है, तो आफ्टर कैलकुलेशंस इतना आ जाएगा. हेमीस्फीयर का 2/3 होता है, तो उसमें ये आ जाएगा. सॉलिड स्फीयर में के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5 है, तो वहाँ से आपका ये आ जाएगा. नेक्स्ट इज फ्रिक्शन फॉर रिंग. तो रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 है, तो वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो इतना आ जाएगा. डिस्क के लिए हाफ होता है वहाँ से, तो ये सॉरी हाफ आएगा यहाँ से. होलो स्फीयर का सॉरी ये यहाँ पे 2/3 आएगा, यहाँ पे आपका 2/5 आएगा. नेक्स्ट अगर h 0 है, ACM निकालना है, तो h को आप 0 कर दीजिए इस वाले इक्वेशन में, तो ये आपका F बाई एम 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा. रिंग के लिए निकालना है तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 होता है, तो F/2m आ जाएगा. डिस्क के लिए हाफ होता है, तो यहाँ से 2F/3m. होलो स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/3 है, तो 3F/5m आ जाएगा. नेक्स्ट इज फ्रिक्शन. अगर कैलकुलेट करेंगे तो F माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा. रिंग के लिए अगर बात करें के स्क्वायर बाई स्क्वायर 1 होता है, तो F फ्रिक्शन माइनस F/2. डिस्क के लिए कैलकुलेट करें तो ये आपका माइनस हाफ होता है, तो माइनस F/3. होलो स्फीयर का -2F/5. सॉलिड स्फीयर का -2F/7. म्यू मिनिमम निकालना है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन स्टैटिक होगा विच इज़ ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो म्यू एन ग्रेटर देन Fs. तो यहाँ से म्यू का मिनिमम वैल्यू इतना कैलकुलेट हो जाएगा. रिंग के लिए निकालना है तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आप 1 यूज़ करें, तो म्यू मिनिमम F/2 mg. डिस्क के लिए F/3 mg. होलो स्फीयर 2F/5 mg. और सॉलिड स्फीयर आपका यहाँ से फाइनली कैलकुलेट हो गया 2F/7 mg आएगा. तो ये आपने देखा, ये पूरा एक पैटर्न पे बेस्ड सारे मैनिपुलेशंस हैं. इसमें एक वर्कशीट में लगभग 3 मिनट की वर्कशीट है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके इस पार्टिकुलर पैटर्न से रिलेटेड वो सॉल्व हो गए. तो इन वर्कशीट्स को बनाने का पर्पज़ है कि आपकी प्रिपरेशन को एक फाइनल टच देना, बिकॉज अल्टीमेटली आप पढ़ रहे हैं तो उसका पर्पज़ होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन हो पाते हैं कि नहीं. क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे तो फिर पढ़ने का कोई मेरे ख्याल से पर्पज़ है नहीं. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. सो अभी से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे, इसका मतलब आपके थॉट प्रोसेस वो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम सेट नहीं हो पाया. तो उसको एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्ज़ाम सेट करें, तभी आप एग्ज़ाम्स में को क्रैक कर पाएंगे, उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. और एक चीज़ और ध्यान रखें कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें. एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सोचें कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक एल्गोरिथम बन जाता है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं जो हमें सोचने नहीं देते हैं, डिसीज़न नहीं लेने देते, हमें एक कहानी सुनाते रहते हैं. और अगर आप कहानी में फंस गए माइंड की, तो कहानी में ही उलझे रहेंगे. तो इसलिए अभी जो टाइम है वो है कि आप जैसे जो भी आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करें, और उसके लिए अपने आप को चेक करें वाइल सॉल्विंग अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, सो दैट विल सॉल्व योर problems and you will be in synchronization with the optimal path of cracking competitive exams. Thank you and have a nice day.